डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा मेरे चैनल में कि केमिस्ट्री का क्लास बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया गया। अभी 10th क्लास वाले बच्चे बोल रहे थे कि सर 10th का मैथ्स से भी डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं आपके क्लास में। तो मैंने सोचा आपके लिए मैथ्स भी डाल दूं। तो ये यूनिट वाइज डल रहा है, प्रश्नावली के अकॉर्डिंग डल रहा है बहुत अच्छे से। आप इनको तन मन धन से पढ़िएगा, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे ढंग से घर बैठे ही बेहतरीन सीख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2 है, ठीक है, 2.2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। देखिए, जांचिए कि जो अ ब में कौन दिए गए समीकरण के हल है। आपको जांच बस करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। राइट, देखिए प्रश्न क्या दिया है, x बराबर 2 दे दिया है, y बराबर 5 दे दिया है। ठीक है, ये अ का मान है। यहाँ ब का मान क्या दिया है, x बराबर -1 दिया है और y बराबर क्या दिया है, 3 दिया है। ये तो हमारा अ में 2 मान दिया है, x का मान दिया है और y का मान दिया है। ब में भी 2 मान दिया है, x और y का मान दिया है। हमारा प्रश्न है x प्लस y बराबर 7 और 2x प्लस 5y बराबर कितना है, 13। और प्रश्न है, आप बना सकते हो उनको आसानी से। मेरा कहना क्या है, उनको बस आप ध्यान से सुनिएगा, बाकी आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर या ये वाला मान को रख के देखेंगे और या ये वाला मान को रख के देखेंगे। ये वाला मान को रख के देखेंगे तो क्या इक्वल में यहाँ पर x और y का मान रखने के बाद क्या 7 आते हैं? अगर आते हैं तो यही हमारा क्या होगा, हल होगा। राइट ना? समीकरण का हल कौन होगा, अ वाला होगा कि ब वाला होगा? आपको समझ में आएगा जब मैं आपके लिए बनाते जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ बराबर क्या रख के देखते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 5 रखने पर, चलिए रख के देखते हैं एक मान को। अगर इसमें हल हो जाते हैं, 7 अगर आ जाते हैं तो इसको लेने की जरूरत नहीं। ठीक, और अगर नहीं आएंगे तो उनको हमको लेना पड़ेगा। तो उसी बात को हमको क्या करना है, जांच करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए रख के देखते हैं। x का मान क्या रखेंगे, चलिए जरा x की जगह में 2 रखेंगे, प्लस y की जगह में क्या रखेंगे बताइए जरा। यहाँ पर 5 मान दिया तो यहाँ पर 5 रख देंगे, बराबर में क्या रख देंगे, 7। तो बताइए जरा, यहाँ 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आया, हमारा मान जो आया वो कितना आया, 7 आना था। कितना आ गया, 7। अर्थात अ जो होगा, अ समीकरण का हल है। जो अ मेरा मान है वो समीकरण का क्या है, हल होगा। अब ये तो प्रश्न सवाल तो हो गया। अगर ये नहीं आते तो ब वाला हम लोग मान को लेके देखते हैं। चलिए यहां लगा के देखते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर x बराबर, इसको पहले रख के देखते हैं 2। आप जानेंगे नहीं ना कि आप इसको रखें कि इसको रखें, ऐसे अनुमान से 1 2 को लगा के देखेंगे, या इसको या इसको। तो मैं लाइन से आपको सिखा देता हूं, दोनों में से कोई एक उत्तर होगा हमारा। राइट, y बराबर क्या रखेंगे हम लोग, 5 रख के देखते हैं। चलिए मान रख के देखते हैं क्या 13 आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो ये मान हमारा नहीं होगा, ये वाला मान होगा। इसको मिटा के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। राइट, 2 का हमारा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पर x का मान कितना दिया है, 2 दिया है, प्लस का प्लस हो गया, 5 का यहाँ 5 हो गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, y का मान कितना हो गया, 5 इक्वल टू क्या 13 आएगा, 2 2 में 4 हो जाएगा। अब प्लस 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25। अर्थात यहाँ पर 13 आना था, लेकिन यहाँ पर 13 नहीं आ रहे हैं। राइट ना, ये तो हमारा कितना हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हल हमारा नहीं होगा। तो इस मान को हम लोग सीधा सीधा क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। राइट ना, तो ये मान हम लोग छोड़ेंगे तो हमारा जो मान होगा, पहला वाला हम लोग मान को नहीं लेंगे, दूसरा वाला मान को लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। अब देखते हैं कि कौन होगा। अभी दोनों में से कोई एक होगा, x बराबर -1 रखने पर और y बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर। चलिए रख के देखते हैं। 2 का 2 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, x का मान -1 दिया है, प्लस का प्लस, यहाँ 5 का 5 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई के चिन्ह लगाएंगे, y का मान क्या दिया है, 3 दिया है, बराबर में क्या 13 होगा, बिल्कुल होगा। देखते हैं, 2 माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 13। क्यों, 15 में 2 घटाएंगे तो 13 ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे फाइनली, अतः जो हमारा ब है समीकरण का हल होगा। समीकरण का हल होगा, या है लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ जो प्रश्न दिए रहेंगे उसमें आपको मान को रखते हैं। ठीक है,
चलिए कुछ और प्रश्न हम लोग बना के देखते हैं कि उनमें कैसे हमारा आंसर मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 2.2 के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि तीसरा प्रश्न हमारा क्या होगा, और एक प्रश्न या 2 प्रश्न और बचेंगे, उनको जरूर आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, इसमें आप आराम से बना सकते हैं, राइट ना। चलिए देखते हैं। देखिए जरा, हमारा प्रश्न अ का मान सेम दिया रहेगा और यहाँ पर ब का मान सेम दिया रहेगा। मतलब यहाँ x का मान 2 है, y का मान 5 है। यहाँ ब में x का मान -1 है और y का मान 3 है। प्रश्न हमारा यहाँ बदल गया और प्रश्न हमारा यहाँ बदल गया, राइट। देखते हैं, चलिए जरा, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 2 व y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलिए देखते हैं जरा, यहाँ पर देखेंगे 2 का 2 हो गया मल्टीप्लाई, x का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक, माइनस का माइनस, 3 का 3, y का मान कितना दिया है बताइए जरा, 5 है, बराबर क्या माइनस आएगा। चलिए देखते हैं, 2 2 में कितना हो जाएगा 4, माइनस कितना हो जाएगा 5 दिया 15, बराबर माइनस कितना हो जाएगा 11। ये हमारा सॉल्व होकर के कितना आया, 11 हो गया, क्योंकि हम लोग अगर 15 में 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -11 आएगा। तो अतः यहाँ लिखिएगा, अतः समीकरण का हल होगा, समीकरण का हल होगा। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि दोनों में से या ये वाला मान होगा या ये वाला मान होगा, आप ऐसे समझेंगे, ठीक है। और देखते हैं जरा, इसको देख लेते हैं। चलिए जरा देखते हैं, x बराबर यहाँ चलिए -1 लगा के देखते हैं और y बराबर 3 रखने पर, चलिए रख के देखते हैं, ठीक है, रख के देखते हैं। यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई, x का मान -1 दिया है, प्लस का प्लस हो जाएगा, क्लियर, 3 का 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, y का मान कितना दिया है, यहाँ 3 दिया है, बराबर में क्या 4 आएगा, देखते हैं हल करके, 5 से कम -5 हो जाएगा, प्लस का प्लस 3 दिया कितना हो जाएगा 9, बराबर में कितना हो जाएगा 4। एकदम करेक्ट है उत्तर, राइट, क्योंकि 9 में 5 घटाएंगे तो प्लस में क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि बड़ा संख्या हमारा क्या है, प्लस है। इस तरह से डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा मान आया, अतः जो ब है समीकरण का हल होगा, समीकरण का क्या होगा, हमारा हल होगा। इस तरह से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसी में उत्तर छिपा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट लगाना है, ना तो फार्मूला याद करना है, कुछ भी नहीं। प्रश्न में जो मान है उनको रख करके जांच बस करनी है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग जो जांच करने वाले प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अगले हमारे जो प्रश्न हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।